मीना, तुम मुझे ठीक ठीक कब मदद करोगी डोंगफैंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में? अरे मुझे खुश रखो, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुमने मुझे आज घर बुलाया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी बीवी अचानक वापस आ जाएगी? फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं उस औरत को पहले ही बाहर भेज चुका हूँ। अरे सिर्फ मेरा फायदा उठाने के बारे में मत सोचो। तो तुम उससे तलाक कब लेने वाले हो? क्या तुम्हें हमेशा से मेरे परिवार की प्रॉपर्टी डीड नहीं चाहिए थी? देखो, ये क्या है? जैसे ही तुम मेरी डोंगफैंग ग्रुप से डील पक्की करवा दोगी, इस आई मक्के की मैं उससे तलाक ले लूंगा। क्या यह दो खुशी के मौके नहीं होंगे? ठीक है, मैं तुम पर एक बार और भरोसा करती हूँ। तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह खुश कर दूंगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी वापस आओ। एक गर्भवती महिला को और भी सावधानी से चलना चाहिए। याद रखो, मेरा नाम डोंगफैंग बाई है। अगर तुम कभी खतरे में हो, मेरे नाम को अपने मन में 3 बार कहो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये ब्रेसलेट कहाँ से आया? वह कौन था? उसे कैसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ? ये क्या अजीब बात है, दिन दहाड़े। छोड़ो, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। किनफेक अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। घर में चोर है। ल्यूमिना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ल्यूमिना, तुम यहाँ क्यों हो? अगर मैं नहीं आती तो सरप्राइज कैसे होता? सरप्राइज। तुमने वो मैसेज भेजा था? तो क्या हुआ अगर मैंने भेजा? कौन सा मैसेज? किनफेक, किसी मैसेज की चिंता मत करो। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम काम कर रहे थे? मैं मीना दीदी के साथ काम की बात कर रहा था। ड्रामा मत करो। मैं अनुचित बन रही हूँ? किनफेक, क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? किस तरह के काम के लिए बिस्तर की जरूरत होती है? बिल्कुल वो काम जो तुम्हें सीखना चाहिए। किनफेक, तुमने कहा था तुम काम और मीटिंग्स में व्यस्त थे। तो क्या इस तरह तुम उस कमीने के साथ काम करते हो? तुम ही कमीने हो। मीना दीदी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम बस एक बेकार औरत हो। यहाँ से निकल जाओ अभी। हाँ, जियांगनिंग, मैं पहले ही किनफेंग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ल्यूमिना, मैं तुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी, लेकिन तूने मेरे पति को बहकाया। तूने मेरा परिवार तबाह कर दिया। क्या मैंने तुम्हारे पति को बहकाया? तुम किनफेंग से क्यों नहीं पूछती? आखिर कौन था जो बेशर्मी से मेरे पीछे पड़ा था? हाँ, मैं ही था जो मीना के पीछे पड़ा था। और जानती हो क्या, हम 10 साल से साथ हैं। 10 साल? हम भी 10 साल से साथ हैं। नहीं, यह सच नहीं है। किनफेंग, मुझे बताओ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? जिसे प्यार नहीं मिलता वही सबसे ज्यादा तड़पता है। जियांगनिंग, मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम किनफेंग से तुरंत तलाक ले लो। अपनी हद में रहो। मैंने पहले ही एक बड़ी रकम खर्च कर दी है ताकि किनफेंग को डोंगफैंग ग्रुप के साथ डील मिल सके। जल्द ही किनफेंग यहाँ का सबसे बड़ा स्टार बन जाएगा और तुम जियांगनिंग बस एक दाग बनकर रह जाओगी उसकी जिंदगी में। दाग? जब उसके पास कुछ नहीं था, मैं ही थी जो दिन रात उसके लिए जुगाड़ करती थी। इसी तरह वह आज यहाँ पहुंचा है। ठीक है, तलाक है ना? किनफेंग, आज मेरे और ल्यूमिना के बीच तुम किसे चुनते हो? किसे चुनते हो? मैं तो मीना को ही चुनता हूँ, बिल्कुल। तुम किनफेंग, क्या तुम्हें हमारे साथ बिताए 10 सालों की कोई परवाह ही नहीं है? भावनाएं, प्यार व्यार सब बकवास है। अपने आप को देखो, सिर से पांव तक। तुम्हें भावनाओं की बात करने का क्या हक है? खैर, तुम उसे दोष नहीं दे सकती। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो। तुम न सिर्फ बेकार हो, तुम पैसे भी नहीं कमा सकती। तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए और तुम तो गर्भवती भी नहीं हुई।
बताओ, किन फेंक क्यों रखेगा उस मुर्गी को जो अंडे ही नहीं देती? मैं तुमसे कह रहा हूं तलाकनामा अभी साइन कर दो। इसे और बदसूरत मत बनाओ। अपामा कार केता क्या है? बिल्कुल सही। जब तुम्हारे पिता जीवित थे तब तुम्हारा जियांग परिवार महत्वपूर्ण था, लेकिन अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, तुम कुछ नहीं हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं किन फेंग को तुम्हारे साथ मुश्किलों भरी जिंदगी जीने दूंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। किनफेक, तुम ऐसे इंसान नहीं हो, है ना? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे तलाक नहीं लोगे, है ना? मेरा सुझाव है समझदारी दिखाओ, बस साइन कर दो। किनफेंग, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? क्या तुम भूल गए आज हमारी शादी की सालगिरह है? और आज है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज बस करो मेरे साथ मजाक, ठीक है? कौन मजाक कर रहा है तुमसे? खुद से झूठ बोलना बंद करो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, किन फेंग ने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया। अगर उस समय तुम्हारे परिवार के पैसे न होते तो तुम उसके जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं होती। ये सही है। तलाक के कागजात अभी साइन करो और फिर निकल जाओ यहां से। मैं तुम पर एक एहसान करती हूँ, सुन लो। तुम्हारे नाम वाला घर, कार और तुम्हारे पिता की विरासत अब सब किन फेंग के नाम है, और तलाक के एग्रीमेंट के मुताबिक तुम खाली हाथ जा रही हो। हाँ हाँ। किनफेंग, क्या ये सच है? अरे पागल लड़की, इतने सवाल क्यों करती हो? तुम्हारी शक्ल देखते ही चिढ़ होती है। दफा हो जाओ यहां से। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्या? कौन सा बच्चा? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह नामुमकिन है। नामुमकिन। 1 महीने से ज्यादा हो गया है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। बच्चे की खातिर 100 माह हिप्पे। किनफेंग, बस तुम लियूमेना से संबंध तोड़ दो। मैं मान सकती हूँ कि यह सब कुछ कभी हुआ ही नहीं। किन फेंग, मत भूलना तुमने उसे छुआ कितने समय हो गया। वह शायद बाहर किसी अनजान आदमी के साथ घूम रही है। यह मत भूलना, मेरे पेट में जो है वह सच में तुम्हारी ही औलाद है। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की और किसी निकम्मे से पेट भरने की? मैं तुम्हें सींग मारने की कीमत चुकाऊंगा। धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत, धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत। नहीं किनफेंग, मैंने नहीं किया। यह सच में तुम्हारा बच्चा है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते कर? लगता है तुम्हारी यह औलाद शायद बच न पाए। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत, तुम्हें मरने की इच्छा होगी। मेरा नाम डोंगफांग बाई है। अगर तुम कभी खतरे में हो, डोंगफांग बाई, मन में मेरा नाम 3 बार दोहराना और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। डोंगफांग बाई, डोंगफांग बाई। क्या बड़बड़ा रही हो? आज तो खुद भगवान भी आ जाएं तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ओह हाँ, मरने से पहले एक और राज बता दूं। पता है तुम्हारे पापा कैसे मरे? तुम्हारे उसी पति ने जिससे तुम जान से ज्यादा प्यार करती थी, उस बूढ़े की ब्रेक लाइन काट दी थी। किनफेंग, तो तुम ही थे। तुमने न सिर्फ मेरे पिता को मारा, मेरे बच्चे को भी मार डाला। अगर अगला जन्म हुआ, मैं तुमसे हर बूंद का हिसाब लूंगी। तुम सच में आ गए। मत बोलो, तुम बहुत कमजोर हो। अब से यह सब मुझ पर छोड़ दो। जियांगनिंग, आज से तुम्हारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा? इस बार जियांगनिंग को जबरन बचाने से मेरे शरीर को भारी नुकसान पहुंचा है। चूंकि जेड ब्रेसलेट ने प्रतिक्रिया दी, इससे साबित होता है कि यह औरत जियांगनिंग का पुनर्जन्म है। 1000 साल की समय सीमा करीब आ रही है।
मुझे पहले उसकी सबसे जरूरी इच्छा पूरी करनी होगी और उसे अपने हाथों से मारकर जियांग निंग को ज़ॉ को बचाना होगा। तुम कौन हो? ये कहाँ है? क्या मैं मर चुकी हूं? नहीं, तुम नहीं मरी हो। इस दुनिया में तुम्हारी मौत तय करने का हक सिर्फ मेरे पास है। तुम बस कुछ देर के लिए बेहोश थीं। बेहोश? मेरे बच्चे का क्या हुआ? मुझे माफ करना, हम बच्चे को नहीं बचा सके। तुमने मुझे बचाया। उस दिन जिससे मेरी मुलाकात हुई थी वो तुम ही थे, और यह कंगन भी तुम्हारा ही है। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम्हें कैसे पता मैं प्रेग्नेंट थी? मेरा घर कहाँ है ये कैसे पता? और ये भी कि मैं खतरे में पड़ने वाली हूँ? तुम असल में हो कौन? मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि मैं डोंगफांग बाई हूं, डोंगफांग ग्रुप का सीईओ। डोंगफांग ग्रुप? वही डोंगफांग ग्रुप जिसके साथ किन फेंग डील करने की कोशिश कर रहा है। किन फेंग तुम्हारा पति है। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ, वही है जिसने मेरे पिता को मारा और मेरे बच्चे को मार डाला। मैं उसे मार डालने का ख्वाब रोज देखती हूँ। किन फेंग, तुमने एक और दुनिया में जियांग निंग को मार डाला, क्या वह काफी नहीं था? अब तुम इस दुनिया में भी उसे सताने आए हो। तुम्हारे और क्या षड्यंत्र हैं? ओह, सिर्फ उसकी मौत चाहना काफी है क्या? किसी को तबाह करने का सबसे अच्छा तरीका है जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी को छीनकर उसे तोड़ दो। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब अपनी सबसे जरूरी इच्छा बताओ, मैं पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं अपने हाथों से तबाह करना चाहती हूँ वह चीज जो किनफेंग और लियू मेना के लिए सबसे कीमती है। मैं अपने हाथों से तबाह करना चाहती हूँ। उन्हें उनकी सजा दिलाऊंगी। अच्छा, अब से तुम्हारा नाम आन निंग होगा। मैं हर वो काम करूंगा जो तुम्हें एक वैश्विक सुपरस्टार बना दे, बुशाब आमशवाई। लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरी हर मांग माननी होगी। तुम्हारा मतलब है हर आदेश? बिल्कुल पक्का। ठीक है, जब तक तुम मेरी मदद करोगे मैं वह सब करूंगी जो तुम कहोगे। जाओ, इसे पहन लो। बदला लेने के लिए मुझे ऐसा कुछ पहनना पड़ेगा? क्या तुम पहले ही पीछे हट रही हो? ठीक है, मैं बदल लेती हूँ। बिना शर्त मेरी मदद करो। और अब तुम चाहते हो कि मैं यह पहनूं? तुम मेरे शरीर के बदले सौदा करना चाहते हो, है ना? दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। मर्द सच में एक जैसे होते हैं। भूल जाओ। असल में जब मैं सोचती हूँ तो वह इतना बुरा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। तुम मेरी मदद करने को तैयार हो क्योंकि तुम मुझ पर फिदा हो, है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि तुम मुझ पर फिदा हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम चाहते हो। अब मैं किसी चीज से नहीं डरती। तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? क्या सारे मर्द ऐसे ही नहीं होते? या तो उन्हें औरत का शरीर चाहिए या फिर ताकत और प्रभाव चाहिए। मैंने तुमसे कपड़े बदलने को कहा था। यह तुम्हें ढालने का पहला कदम है। जरा अपनी इज्जत तो रखो। क्या यह गलतफहमी थी? वह दूसरे मर्दों से अलग है, या फिर उसमें कुछ खराबी है, या फिर मुझ में ही कोई कमी है? माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मैंने सुना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत गंदी है। जब से किनफेंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आया वह बिल्कुल बदल गया है। मुझसे उसके लिए लोगों से मिलवाता था, बल्कि वह मुझसे चाहता था कि... क्या करना चाहता था तुमसे?
अरे पूछना बंद करो, मैं नहीं कह सकती। अभी तो बड़ी बहादुरी दिखा रही थी। अरे छोड़ो भी। आह, जियांगनिंग, क्या यह तुम हो? जियांगनिंग, तुम वापस आ गई। पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे याद किया? नहीं, वह बस जियांगनिंग का पुनर्जन्म है। वह जियांगनिंग नान है। जियांगनिंग, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। याद रखो, तुम्हारा नाम आननिंग है। अब से तुम दुनिया भर में मशहूर सुपरस्टार हो। अब ठीक से तैयारी शुरू करो किन फेंग के कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू के लिए। कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू? हाँ, अगली बार जब तुम उससे मिलोगी, क्या अब भी उससे सामना करने की हिम्मत है तुम में? किनफेंग? हमारा खेल अभी शुरू हुआ है किनफेंग, बस इंतजार करो। मीना से मैं कब साइन कर सकता हूं डोंगफैंग ग्रुप के साथ? फिक्र मत करो, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सब ठीक कर दिया है। डोंगफैंग ग्रुप ने खास तौर पर तुमसे साइन करने के लिए इंटरव्यू मांगा है। बशर्ते तुम स्थिर प्रदर्शन करो तो कोई समस्या नहीं है। मुझे पता था, मेरी जान अभी भी सबसे बढ़िया है। लेकिन मैंने सुना है कि डोंगफैंग ग्रुप ने एक और टॉप सुपरस्टार बनाया है जो अरबों की कीमत वाली है और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत रही है। आज वह अपना करियर बनाने के लिए देश वापस आने वाली है। डोंगफैंग ग्रुप के सभी लीडर्स उसका स्वागत करने बाहर आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा नजारा होने वाला है। मैं कभी उस लेवल तक कब पहुंच पाऊंगा? जान, तुम्हें मेरी और मदद करनी होगी। आननिंग आननिंग। किनफेंग, अगर तुम्हें पता चले कि मैं मरी नहीं हूं और एक बड़ी स्टार बन गई हूं, जिसे देखने के लिए तुम्हें भी ऊपर देखना पड़े, मुझे आश्चर्य है तुम्हारे चेहरे का रंग देखने लायक होगा। क्या वह जियांगनिंग नहीं है? क्या वह मर गई नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह फिर से जिंदा हो गई? जियांगनिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्यों आई? तुम कौन हो और जियांगनिंग कौन है? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत! क्या तुम उस दिन का सबक भूल गई? तुम बहुत अजीब इंसान हो। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ही पति को भी नहीं पहचानती? क्या वह किनफेंग नहीं है? वह डी लिस्ट सेलिब्रिटी। उसका आननिंग से क्या रिश्ता है? कहीं वह कोशिश तो नहीं कर रहा कि आननिंग के जरिए ऊपर चढ़ जाए? बिल्कुल सही। वह कोई बड़ी स्टार नहीं है। वह तो बस मेरे घर की एक नौकरानी है। उसने मेरी कोई चीज चुराई है। बस इसे सबक सिखा रहा हूं। तुम्हारी कौन सी नौकरानी? किसने तुमसे चुराया? अरे चोरनी, तुमने चोरी की और मानती भी नहीं, और आज तुम्हारी ऑडिशन में तंग करने की हिम्मत। मुझे लगता है तुम जीने से थक गई हो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? और कौन हो सकती हो तुम? बस एक चोर जिसने अपने मालिक को बहकाया। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं आननिंग हूँ, डोंगफैंग ग्रुप की साइंड आर्टिस्ट, अब अरबों से ज्यादा की कीमत वाली। आज डोंगफैंग ग्रुप का सीईओ खुद मेरा स्वागत करने आएगा। हाँ जरूर। हाँ, और कहानी सुनाओ। मैं सोच रहा था कि तुम उस दिन गायब क्यों हो गई थी। पता चला जाकर सैलून में सज धज कर आई है, एक भद्दी ड्रेस किराए पर ली और यहाँ आकर स्टार बनने का नाटक कर रही है। तुम? बिल्कुल सही। सबको पता है डोंगफैंग ग्रुप तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसका सीईओ डोंगफैंग बाई भी एक रहस्यमय शख्सियत है। तुम ऐसे झूठ बोल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। अगर तुमने साइनिंग में रुकावट डालने की हिम्मत की और यहाँ आकर स्टार बनने का नाटक कर रही है, रुको, मैं तुम्हें पीट दूंगा। रुको। तुम कौन हो? डोंगफैंग ग्रुप के इलाके में हंगामा करने की हिम्मत? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। और तू कौन है बदमाश? यहाँ मुझे आदेश देने की हिम्मत? ये डोंगफैंग ग्रुप के सीईओ हैं, डोंगफैंग बाई। डोंगफैंग बाई? जियांगनिंग, तुम एक ढोंगी हो तो दूसरे ढोंगी को तुम जरूर जानोगी। देखो, सबको पता है सीईओ का असली चेहरा किसी ने नहीं देखा। तो हाँ, तुम जो चाहो कह सकते हो। दोस्तों, खुद को एक नौकरानी से बेवकूफ न बनने दें। बिल्कुल सही। मेरी पहचान तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तू एक नीच इंसान अरबपति सीईओ बनने की हिम्मत कर रहा है, तो मैं जरूर उस अरबपति सीईओ का बाप हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे इस तरह बात करना चाहते हो? अरे नीच,
सुन ले, डोंगफैंग ग्रुप का एग्जीक्यूटिव मीना के अपने अंकल हैं। अगर बाहर नहीं फेंके जाना चाहते तो मेरी सलाह है कि अभी चले जाओ। अगर मेरे अंकल को पता चला, तुम दोनों की खैर नहीं। नमस्ते सबको, मैं आन निंग हूँ, डोंगफैंग ग्रुप की साइन की हुई आर्टिस्ट। चूंकि मैं विदेश में थी तो कुछ लोगों का मुझे न जानना स्वाभाविक है। हालांकि आज इस सज्जन के कृत्यों ने मेरे अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी और उन पर 50 लाख का मुकदमा करूंगी और सीधे उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगी। 50 लाख? जियांग निंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी कीमत 50 लाख भी नहीं है। अगर किसी को भुगतान करना है तो तुम्हें हमें मुआवजा देना चाहिए। मिस, मैं सिर से पैर तक इंश्योर्ड हूँ। जहां तक तुम्हारा सार्वजनिक रूप से मुझ पर हमला करने का सवाल है, वह एक स्थापित तथ्य है। अरे छोड़ो भी, सिर से पैर तक इंश्योर्ड? तुम्हारे जैसे दयनीय व्यक्ति को कोई इंश्योर भी नहीं करेगा। किन फेंग, चलो चलते हैं। अंकल अंदर इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिगाड़ने मत दो। रुको, मेरी अनुमति के बिना यहां से कोई एक कदम भी बाहर नहीं जाएगा। तुमने किन फेंग को मारा? अभी तक उसका हिसाब भी नहीं चुकाया तुमसे। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। यह पूरी कंपनी मेरी है। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो अब माफी मांगो। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। 50 लाख युआन तुम जैसे गरीब आदमी से वो भी तुमसे नहीं हो पाएगा। चलो ऐसा करते हैं, सबके सामने मेरे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो, तो बात यहीं खत्म। बस करो जियांग निंग, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जल्दी ना होती, वरना आज तुम्हारी हालत खराब कर देता। तो तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि हम कौन हैं? ये अगर मैं साबित कर दूं तो? कैसे? कौन था वो जिसने तुम्हें आज साइन करने के लिए बुलाया था? श्रीमान लियू थे, डोंगफैंग ग्रुप के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो चलो श्रीमान लियू से सामना करते हैं। सच्चाई तुरंत पता चल जाएगी। हाँ मीना, चलो श्रीमान लियू को ढूंढते हैं और इन दोनों नकलचियों को बेनकाब करते हैं। मीना, डोंगफैंग ग्रुप की सुरक्षा बहुत कड़ी है। वहां तो मच्छर भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ये लोग आराम से आ जा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सच में इन्हें गलत समझ लिया? ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे लियू, आज के इंटरव्यू देने वालों में कोई किन सरनेम वाला था। हाँ, किन फेंग ने अभी मुझे नाराज किया है। उसने यहां तक कहा कि मैं नकली हूं। उससे सूचित करो, आज का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इंटरव्यू रद्द है। हेलो, क्या साइनिंग रद्द? क्या आप श्रीमान डोंगफैंग, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया उदार बने, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ओह, और उसका क्या? जियांग निंग। मैं दोबारा कहती हूँ, मेरा नाम आन निंग है। माफ कीजिएगा मिस निंग, आज की गलती मेरी थी। बस इतनी सी है तुम्हारी माफी? एक टॉप स्टार होने के नाते मैं अभी लौटी हूँ और मार खा गई। मेरी मुझे लगता है तुम अच्छी तरह जानते हो। तो फिर आप क्या सुझाव देती हैं? मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगो, 3 बार सिर झुकाओ, फिर कुत्ते की तरह भौंको। आन निंग, हद में रहो आन निंग, मैं एक पब्लिक फिगर हूं। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर गिरूं? मेरी इज्जत का क्या होगा? मैं एक बार फिर कहती हूँ, घुटने टेक कर माफी मांगो, कुत्ते की तरह भौंको। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हाँ किनफेंग, तेरे लिए बस इज्जत बचाना ही मायने रखता है। इन सालों में तू मुझे कुचल कर ऊपर चढ़ा है, क्या सिर्फ नाम कमाने के लिए नहीं, ज्यादा इज्जत पाने के लिए? आज मैं तेरी इज्जत के आखिरी कण को भी कुचल दूंगी। आनिंग, आज मैं गलत था। मैं तुझे क्षतिपूर्ति दे सकता हूं, लेकिन मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहना, तुझे नहीं लगता यह ज्यादा हो रहा है? ज्यादा? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें ज्यादा कहने का क्या हक है? मैं कम से कम एक सेलिब्रिटी तो हूं। आनिंग, डोंगफैंग ग्रुप के साथ साइन करने के बाद हम सहकर्मी होंगे। चीजें इतनी बदसूरत क्यों बनानी? ओह, तुम्हें लगता है तुम आज सच में डोंगफैंग ग्रुप के साथ साइन कर पाओगे? हा हा हा, बिल्कुल। मैं आज यहाँ खास तौर पर उनके साथ साइन करने आया हूँ। हालांकि मैंने आज उनके सीईओ को नाराज कर दिया,
मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए मेरी मार्केट वैल्यू। डोंगफांग ग्रुप शायद मुझे साइन करने से सिर्फ तुम्हारी वजह से इनकार नहीं करेगा, है ना मिस्टर डोंगफांग? हाँ। डोंगफांग भाई, डोंगफांग भाई, तुम्हें पता है उसने आज मेरा अपमान किया और तुम फिर भी उसके साथ साइन कर रहे हो? आनिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम बस डोंगफांग ग्रुप की एक एंटरटेनर हो। एक बार मैं उनके साथ साइन कर लूं, तब जाकर किसकी चलेगी यह तय नहीं है। बिल्कुल सही। किनफेंग इस वक्त बहुत डिमांड में है, उसकी कमर्शियल वैल्यू रोज बढ़ रही है। अगर वह डोंगफांग ग्रुप के साथ पार्टनर करता है, वह तुमसे कम नहीं करेगा। हाँ, उस वक्त कौन किसके आगे झुकेगा कोई नहीं कह सकता। डोंगफांग भाई, क्या तुम पक्के तौर पर उसके साथ साइन करोगे? पक्का। लेकिन आज तुम्हें उसके सामने घुटने टेकने होंगे और माफी मांगनी होगी, और कुत्ते की तरह 3 बार भौंकना होगा। यह साइनिंग की शर्तों का हिस्सा है। डोंगफांग भाई, मुझे पता था तुम मुझे फायदे के लिए नहीं छोड़ोगे। कुछ लोगों की तरह नहीं जो फायदे के लिए कुछ भी करेंगे। अरे हाँ, तुम किनफेंग हो ना? तो क्या तुम्हें आज के नतीजे से खुशी हो रही है? चीजें दिलचस्प हो रही हैं। चलो अब असली खेल शुरू करते हैं। डोंगफैंग भाई, हालांकि मैं डोंगफैंग ग्रुप के साथ साइन करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा यह कहना कि मैं आन निंग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगू, यह बहुत ज्यादा है। उससे मेरी इज्जत का क्या होगा? तुम्हारी भी कोई इज्जत है। और मिस आन निंग का क्या? वह एक टॉप स्टार है। देश लौटने के ठीक बाद और तुमने उनका अपमान कर दिया। इससे उनकी प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा? और इससे मेरे डोंगफैंग ग्रुप की प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सही। डोंगफैंग ग्रुप का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर यह खबर फैल गई कि एक टॉप स्टार का अपमान हुआ है, तो कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। मिस्टर डोंगफैंग, देखिए, यह एक आर्टिस्ट हैं जिन्हें हमारी कंपनी साइन करने की प्लानिंग कर रही है। हमारे आर्टिस्ट्स की इमेज को हमें अभी भी प्रोटेक्ट करना है ना? हाँ हाँ, तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं है। एक और शब्द बोला और मैं तुम्हें फिर कभी बोलने नहीं दूंगा। मीना, चलो चलते हैं। ठीक है, हम साइन नहीं करेंगे। सभी कंपनियों को नोटिफाई कर दो कि किनफेंग के साथ सभी परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, नहीं तो वे डोंगफैंग ग्रुप के दुश्मन बन जाएंगे। तो अगर मैं आज घुटने नहीं टेकता और माफी नहीं मांगता, तो जो कुछ मैंने जियांग निंग से लिया था वह सब बेकार हो जाएगा। इस सब के लिए मैंने जियांग निंग को भी मार डाला। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोंगफैंग भाई इतने बेरहम होंगे। किनफेंग, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मीना, प्लीज अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके मेरी मदद करो। मैं तुम्हें विनती कर रहा हूं। अगर हमने डोंगफैंग ग्रुप को नाराज कर दिया तो हम इस इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती। शायद अपनी इज्जत निगलनी पड़ेगी। घुटने टेको, माफी मांगो, कुत्ते की तरह भौंको और इसका अंत करो। कुत्ते की तरह भौंको, कुत्ते की तरह भौंको, कुत्ते की तरह भौंको, कुत्ते की तरह भौंको। जब तक तुम घुटने टेकोगे, माफी मांगोगे और कुत्ते की तरह भौंकोगे, तब तक आज की यह घटना मैं जाने दूंगी। तो अगर मैं घुटने टेकूं और माफी मांगूं तो डोंगफैंग ग्रुप मेरे साथ साइन करेगा? यह इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारी माफी कितनी ईमानदार है और मिस ऑन निंग संतुष्ट हैं या नहीं। ठीक है, जब तक तुम आज घुटने टेकोगे, माफी मांगोगे और कुत्ते की तरह भौंकोगे, तब तक आज की यह बेइज्जती मैं जाने दूंगी। साथ ही मैं तुम्हारे लिए अच्छी बात भी कर सकती हूँ। तुम्हें मेरी तरह एक बड़ा स्टार बना दूंगी, मशहूर दुनिया भर में। आन नहीं, ज्यादा ना बढ़ना। आखिरकार मैं डोंगफैंग ग्रुप के साथ साइन करने वाला हूं। जब ऐसा होगा, कौन बड़ी बात करेगा? यह अभी भी तय नहीं हुआ है। फैसला अब से डोंगफैंग ग्रुप के 50% शेयर मिस आन निंग को मुफ्त में दिए जाएंगे। तो आज घुटने टेकोगे या नहीं? मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। मिस आन, मैं गलत था। भौं भौं भौं।
किनफेंग, ऊपर चढ़ने के लिए तुमने अपने पिता, अपने बेटे, अपनी पत्नी को मार डाला। इतना घिनौना काम तुम वाकई कर सकते हो। तुम जानवर से भी बदतर हो। किनफेंग, बधाई हो, अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन के लिए ल्यूमेना, हम डोंगफैंग ग्रुप में निकम्मे लोगों को नहीं रखते। मिस आननिंग, आप अभी देश लौटी हैं और पूरी तरह वाकिफ नहीं है कि किन फेंग के एक्टिंग करियर को हमेशा मैं ही मैनेज करती रही हूँ। ओह, तुम मुझसे सवाल कर रही हो? चाहे तुम कितनी भी काबिल हो, क्या तुम डोंगफैंग ग्रुप से तुलना कर सकती हो? तुम क्या कहते हो, किम काराडिया के नाफे? लियू मेना की काबिलियत आखिरकार सीमित है। अगर मैं डोंगफैंग ग्रुप का मौका गंवा दूं तो मेरा बड़ा बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। मिसान, मैं वैसे तो बहुत समय से आपके साथ काम करना चाहता था। मैं आपकी कंपनी के साथ साइन करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं। और इस औरत का, इसका और मेरा कोई लेना देना नहीं। किन फेंग, तुम क्या कह रहे हो? कोई लेना देना नहीं का क्या मतलब? अगर तुम बेरहम हो तो मुझे बेईमान होने का दोष मत देना। दरअसल मैं किन फेंग की गर्लफ्रेंड हूँ। किन फेंग की गर्लफ्रेंड है? तुम क्या बकवास कर रही हो, बच्चलन औरत? मैं तुम पर केस करूंगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। इंसान ऊपर चढ़ता है, पानी नीचे बहता है। पानी नीचे बहता है, नहीं समझते? अब जब तुमने डोंगफैंग ग्रुप को पकड़ लिया है तो मुझसे नाता तोड़ना चाहते हो, है ना? मैं अपने सभी फैंस से वादा करता हूं कि इस औरत का मेरे साथ बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। इसका यह सब कहना पूरी तरह से इसकी अपनी कल्पना है। वाह, क्या कमाल का इंसान हो तुम, किन फेंग। अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम डोंगफैंग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर पाते? इंडस्ट्री में हर कोई जानता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है। कोई भी डायरेक्टर तुम्हें कास्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मैं आज जहां हूं वहां पूरी तरह अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। यहाँ जो जीता वही सिकंदर। हर कोई कीचड़ में सना हुआ है। जिसे प्यार नहीं मिलता वही रखेल बनती है। जियांग निंग, मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम किन फेंग से तुरंत तलाक ले लो। अपनी औकात में रहो। मैंने पहले ही एक बड़ी रकम खर्च कर दी है किन फेंग के लिए डोंगफैंग ग्रुप के साथ डील पक्की करने में। जल्द ही किन फेंग सबसे चर्चित स्टार बन जाएगा। हमारा किन फेंग एक धमाकेदार सुपरस्टार बन जाएगा और तुम जियांग निंग बस उसकी जिंदगी का एक कलंक बनकर रह जाओगी। कलंक? जब उसके पास कुछ नहीं था, मैं ही थी जो दिन रात उसके लिए जुगाड़ करती थी। इसी तरह वह आज यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तलाक, है ना? किनफेंग, आज मेरे और ल्यूमेना के बीच तुम किसे चुनते हो? बस करो। डोंगफैंग ग्रुप कोई बाजार नहीं है। आज डोंगफैंग ग्रुप और ल्यूमेना के बीच तुम सिर्फ एक को चुन सकते हो। किनफेंग, तुम किसे चुनते हो? मैं डोंगफैंग ग्रुप को चुनता हूं। किनफेंग, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम उसे एक मौका भी नहीं दोगे? उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इस इंडस्ट्री में मेरे 10 सालों में मैंने कभी रिश्ता नहीं बनाया। किनफेंग, नाम और दौलत के लिए तुम सच में बेशर्म हो। तो तुम इतने सालों से इंडस्ट्री में हो और कभी रिश्ता नहीं बनाया? कभी नहीं, मैंने सच में नहीं बनाया। किनफेंग, तुम जैसा आदमी जो खुद को शुद्ध रखता है वाकई दुर्लभ है। तुम तो लगभग आदर्श हो हमारे डोंगफैंग ग्रुप के लिए। किनफेंग, बेशर्म, तुमने इसे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। लगता है मेरा अंदाजा सही था। किन फेंग ने वाकई समानांतर दुनिया की यादें खो दी हैं और अब उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। फिलहाल वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे जियांग निंग की जल्दी मदद करनी होगी उसकी बदला लेने की योजना पूरी करने में। तभी मैं असली जियांग निंग को जल्दी फिर से जीवित कर सकता हूं। तो अन्निंग, क्या तुम किन फेंग के अभिनय से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। किनफेंग जैसे मेल सेलिब्रिटी जो साफ सुथरा रहते हैं वाकई दुर्लभ हैं। आखिरकार मेरे पास कंपनी के 50% शेयर हैं। बेशक मुझे कंपनी के हितों का ध्यान रखना होगा। मैं यहां घोषणा करता हूं क्वाइसे सूट्स की डोंगफैंग ग्रुप का अब मैं अगला इतितर जॉन इंटरनेशनल सुपरस्टार होगा। मिस्टर किन फेंग, रुकिए, डोंगफैंग ग्रुप किन फेंग के साथ काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस पर बड़ा आरोप है। आरोप? इस किनफेंग पर और कितनी गपशप है। हाँ,
सच में क्या चल रहा है? लेकिन ऐसा लगता है कि आज हमें सारी रोचक गपशप सुनने को मिलेगी। अगर यह आरोप सामने आ गया तो डोंगफैंग ग्रुप का शेयर गिर जाएगा। यह आरोप है। यह आरोप है। लियू मेना, क्या तुम पागल हो गई हो? इससे तुम्हें क्या फायदा? पहले तुमने ही मुझे धोखा दिया था। मेरे जवाबी कार्रवाई करने का दोष मत दो। मिस सान, मिस्टर डोंगफैंग, मुझे इस औरत से बाहर बात करनी है। मैं अभी वापस आता हूं। चलो। मुझे छोड़ दो। तो अन्निंग, तुम्हें मेरा दिया तोहफा पसंद आया? तोहफा? तो आज का ये सब कुछ तुमने ही व्यवस्थित किया था? लगता है तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो। तुम सही हो। उन जैसे लोगों से निपटने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना उन्हें बहुत आसानी से छोड़ देना है। अगर कुछ लेना है तो वह लो जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? जो लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण थे वे सब एक एक करके चले गए हैं। अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम हो। मैं? हाँ, तुम ही हो। ऐसा क्यों है कि जब मैं उसे देखता हूं मुझे हमेशा लगता है कि वह जियांग निंग है? नहीं, वह वही है, जियांग निंग। वे अलग अलग समय से आते हैं। वह बस जियांग निंग की आत्मा का पुनर्जन्म है। डोंगफैंग भाई, शुक्रिया। बस करो, हम बस बिजनेस पार्टनर हैं। बिजनेस पार्टनर? बिल्कुल सही। लेकिन तुम तब से मेरी मदद कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास वह चीज है जो तुम चाहते हो। तो तुम मुझसे क्या पाना चाहते हो? मैं तुम्हारी जिंदगी चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी चाहता हूं। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम कभी भी ले सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक धन्यवाद कहने का मौका नहीं दिया। मैं किसी दायस सैर सेब नहीं था। हमारे बीच धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। डोंगफैंग भाई, शुक्रिया। अभी सही समय नहीं आया है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मैं सच में दोबारा चोट नहीं सह सकती। तुम एक अच्छी लड़की हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम अभी भी मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मैं सिर्फ यही चाहता हूं। तुम नहीं करोगे। तुम एक अच्छे इंसान हो। एक अच्छा इंसान? वह कहती है मैं एक अच्छा इंसान हूं। अगर एक दिन उसे पता चला कि मैंने यह सब सिर्फ उसकी जान लेने के लिए किया तो वह कितनी टूट जाएगी। अरे हाँ जियांग निंग, मैं तुम्हें एक और दिलचस्प बात बताता हूं। क्या बात है? वह लियू मेना, वह एक नकली अमीर लड़की है। क्या नकली अमीर लड़की? क्या तुम लियू मेना की असली पहचान जानते हो? क्या वह ल्यू ग्रुप की वारिस नहीं है? क्या तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं थे? तुमने इतने समय तक कभी नोटिस क्यों नहीं किया? हम कॉलेज के सहपाठी थे। उस समय वह मेरे साथ बहुत अच्छी थी, इसलिए हम करीबी दोस्त बन गए। उसने मुझे बताया था कि वह ल्यू ग्रुप की गैरकानूनी बेटी है। क्योंकि उसे कभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली। उसकी जिंदगी में पैसों की थोड़ी तंगी थी। और तुमने सच में उसकी बात मान ली? मैंने कभी शक नहीं किया। किनफेंग को भी। किनफेंग का परिवार भी अमीर नहीं था। उस समय हम तीनों हमेशा सबसे अच्छे दोस्त थे। तुम सच में बहुत भोली हो। ठीक है, मुझे पता है तुम कह रहे हो मैं मूर्ख हूं, लेकिन असल में क्या चल रहा है? यह लियू मेना, उसका नाम भी नकली है। लग्जरी कारें और घर सब किराए के हैं। वह बस एक नकली सोशलाइट है। वह मर्दों को ठग कर पैसे कमाती है। वह किनफेंग, शायद उसने उससे बहुत सारा पैसा ठग लिया है। किनफेंग का पैसा ठगना? लेकिन क्या वह किनफेंग के लिए दौड़ भाग नहीं कर रही थी? वह सब दिखावा था। असल में क्या चल रहा है? सॉरी, सबको इंतजार करवाने के लिए सॉरी। इंतजार के लिए माफी चाहता हूं। मिस लियू मेना मेरी सिर्फ पुरानी एजेंट हैं। हमारे बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत के बाद आज हम दोनों आधिकारिक तौर पर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। किनफेंग, लियू मेना, तुम दोनों अब क्या साजिश रच रहे हो? प्रेसिडेंट डोंगफांग, चेयरमैन अन, आज से किनफेंग और मैं आधिकारिक तौर पर अपना आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अच्छा, डोंगफैंग ग्रुप का अगला बड़ा स्टार जिसमें भारी निवेश किया जा रहा है वो किनफेंग ही होगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी।
तुम भी अंत निंग की तरह दुनिया भर में मशहूर हो जाओगे। किनफेंग, बधाई हो। अब तुम आधिकारिक तौर पर डोंगफैंग ग्रुप के सदस्य हो। ठीक है, तुम दोनों वापस जाओ और तैयारी करो। ठीक है, सब चले गए हैं, तो क्या हम जारी रखें? क्या जारी रखें? जैसे अभी कुछ हो ही रहा था। ठीक है, चलो सीधी बात करते हैं। लियू मेना के साथ असली मामला क्या है? मुझे लगता है वो भी मेरी तरह है। दोनों किनफेंग के झांसे में आ गई। किनफेंग उससे ठग सकता है। लियू मेना ने शायद पहले ही किनफेंग की कार, घर और हाल में कमाई सारी पैसा हड़प लिया है। वो पहले ही सब लूट चुकी है। क्या वो हमेशा किनफेंग के लिए दौड़ भाग नहीं करती रही? लियू मेना बस ओल्ड मैन लियू की कई रखेलों में से एक है। वो उससे बहुत पहले ही ऊब चुका था। अब किनफेंग ही उसकी आखिरी पूंजी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं समझ गई। तो चलो पहले मछली को थोड़ा और मोटा होने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझसे शादी करो। हाँ, करती हूँ। किनफेंग, फिक्र मत करो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की अच्छी तैयारी करूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या पहले जो प्यार दिखाया था वो सब झूठा था? जियांग निंग, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, प्लीज, मैं तुमसे मदद की गुहार लगा रहा हूं। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। किनफेंग, ये मेरे माता पिता की विरासत का आखिरी हिस्सा है। यहां दे दो, हाथ में दे दो। मुझे लगा था कि अमीर घर की लड़की को पाकर मैं जैकपॉट हिट कर गया। सोचा था रातों रात बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन किसे पता था कि तुम्हारे पापा दिवालिया हो जाएंगे। अब तुम किस काम की रह गई हो? अब भी देख रही है? देखना है, देखती रहो। किनफेंग, मारना बंद करो। अब तुम मेरी बीवी हो। मेरे पास बस तुम हो और तुम्हारे पास बस मैं हूं। तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगी, है ना? हमारी शादी की खबर के बारे में मैं नहीं चाहता कि कोई जाने। इससे मेरे करियर को नुकसान हो सकता है। समझ रही हो? अननिंग, किनफेंग और लियू मेना की सच्चाई जानना चाहती हो? क्या उनकी कोई साजिश है? क्या उनकी कोई साजिश है? आंखें बंद करो, तुम देखोगी वो सब कुछ जो तुम जानना चाहती हो। किनफेंग, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि डोंगफांग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप मैंने ही तुम्हारे लिए सेट करवाई थी? चलो उस बारे में अभी बात नहीं करते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जियांग निंग बिल्कुल आन निंग जैसी दिखती है? क्या यह हो सकता है कि जियांग निंग यहां हमसे बदला लेने आई है? अरे, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाना। जियांग निंग बेवकूफ नहीं थी, और साथ ही तुमने पहले मेरा साथ क्यों नहीं दिया? ओह डार्लिंग, मैं बस तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। क्या यह हो सकता है कि यह जियांग निंग मर गई ही न हो? वह मरी हुई है या नहीं, किसे फर्क पड़ता है? तुम्हें समझना होगा कि जियांग निंग के पास अब डोंगफांग ग्रुप के 50% शेयर हैं। अगर मैं उसकी मदद कर सकूं तो मेरी सफलता की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। लेकिन अगर वह सच में जियांग निंग ही है तो? फिक्र मत करो, वह जियांग निंग हो ही नहीं सकती। तुम नहीं जानते, वो लड़की जियांग निंग बेहद भोली थी। हर बार मैं उसे घर गाड़ी खरीदने के लिए बेवकूफ बनाता था। यहां तक कि उसके निकम्मे बाप को भी मैंने पहले ही संभाल लिया था। हर बार वह गुस्सा होती थी, मैं बस उसे थोड़ी मीठी बातें सुना देता था और वह दौड़ी दौड़ी वापस आ जाती थी मुझसे मिलने। रिलैक्स। ठीक है, तुम्हारी जो भी योजना है मैं पूरा सहयोग दूंगी। तो तुम्हारी योजना क्या है? प्रेसिडेंट आन, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? बधाई हो किनफेंग, तुम्हारे एल्बम की बिक्री ने एक और 10 करोड़ का आंकड़ा तोड़ा है। बिल्कुल, मैंने कहा था अगर डोंगफांग ग्रुप ने मुझे साइन नहीं किया तो यह उनकी बहुत बड़ी हानि होती। फिर मुझे बताओ, जियांग निंग कौन है?
उसने मुझे उसके लिए क्यों गलत समझा? बस मेरे घर की एक बेवकूफ नौकरानी थी। कृपया इसे दिल पर न लें। क्या मेरा चेहरा इतना आम है? प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो तुम मुझे इसका क्या भरपाई दोगे? खैर, मैं जो भी कर सकता हूं जरूर करूंगा। तुम मुझे अपने घर क्यों ले आए? मैं तुम्हें एक गोपनीय दस्तावेज देना चाहता था। तुम मुझे अपने घर क्यों ले आए? मैं तुम्हें एक गोपनीय दस्तावेज देना चाहता था। कौन सा गोपनीय दस्तावेज? यह गोपनीय दस्तावेज बिल्कुल। तो तुम कोशिश कर रहे हो मुझे फंसाने की? हम दोनों वयस्क हैं। थोड़ी सी आपसी सहमति में क्या बुराई है? तुम्हें यकीन है कि मुझे तुम पसंद हो? बिल्कुल। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं होता तो तुम मुझ पर इतना ध्यान क्यों देती? किनफेंग, तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है। तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हें यकीन है इस बात का? क्या तुम्हारी पूरी छवि मासूम दिखने वाला बदमाश नहीं है? मेरा दर्जा इतना खास है। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? मैंने सुना है कि तुम बचपन से ही विदेश में पढ़ रही हो। शायद तुमने अभी तक असली मर्द का स्वाद नहीं चखा है। किनफेंग, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बिल्कुल, तुमसे काम की बात करने। काम की बात? तो क्या इसी तरह तुमने ल्यूमेना से काम की बात की थी? तुम्हें काम निकालना आता है, लेकिन मुझे गंदे आदमी पसंद नहीं। मैं गंदा नहीं हूं। इस धंधे में मेरे दशकों के अनुभव में मैंने कभी किसी से रिश्ता नहीं बनाया। सच में? बिल्कुल सच है। दरअसल जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं पूरी तरह मोहित हो गया था। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया। क्या इसलिए क्योंकि मैं जियांगनिंग जैसी दिखती हूँ? लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हारे घर की सिर्फ एक नौकरानी थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तुम हो मिस्टर अन, जो देवी जितनी सुंदर हैं, जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया। मैं ल्यूमेना के मुकाबले कैसी हूँ? वह सिर्फ मेरी पुरानी एजेंट थी। इसे दिल पर मत लो। यकीन है? यकीन है। तो तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? बिल्कुल। इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। किनफेंग, तुम दर्जे के लिए सच में कुछ भी करोगे, है ना? ल्यूमेना के लिए तुमने अपनी बीवी और बच्चे को मारने से भी नहीं हिचकिचाए। मैं देखना चाहती हूँ कि आज तुम मेरे लिए भी वैसा ही करोगे या नहीं। अरे एक सेकंड रुको। इतनी जल्दी क्या है? पता है, मुझे चीजें साफ सुथरी पसंद हैं। पहले अच्छे से नहा लो, कोई भी जगह छोड़ना मत। समझ गया जानू। तुम यहीं रहना और मेरा अच्छे से इंतजार करना, ठीक है? जानू, मैं आ रहा हूं। रुको किनफेंग, कैसा रहेगा अगर हम कुछ रोमांचक खेलें? क्या खेलें? चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी रोमांटिक होगी। जानू, ढूंढ लिया तुम्हें। आज रात मुझे तुम्हारी अच्छे से देखभाल करने दो। आज रात मुझे तुम्हारी अच्छे से देखभाल करने दो। ठीक है, तो आज मैं भी तुम्हारी सेवा करूं। लियो मीना, तुम यहां कैसे? वह यहाँ क्यों आई है? मैं तो बस काम का फाइल लेने वापस आया था, बस। ओह किनफेंग, जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया था तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। क्या मतलब? किनफेंग, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम मेरी सेवा करोगे? किनफेंग, क्या जो उसने कहा सच है? जाहिर है, आंखों देखा सच। किनफेंग, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? तुम्हें ये कहने का क्या हक है? तुम तो बस उसकी पुरानी एजेंट हो, बस। बदमाश, जरूर तुमने किनफेंग को बहकाया है। अरे
इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। किनफेंग ने ही मुझे बुलाया है। यकीन नहीं? उसी से पूछो। अपने आप को देखो। देखो तुम घर तोड़ने वाली बन रही हो। अगर तुमने पहले किनफेंग को ना बहकाया होता तो वह तुम्हारे पीछे क्यों पड़ता? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरे पेट में उसकी संतान है। क्या यह सच है किनफेंग? लियो मीना, नीच बकवास करती रही तो मुंह फाड़ दूंगा। किनफेंग, तुम इंसान भी हो। अगर तुम्हारी संतान नहीं तो फिर किसकी है? हम तो बस सहकर्मी हैं। मुझे क्या पता तेरे उस पोटे के बाप कौन है। किनफेंग, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया। आज इस नीच के सामने तुम अब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें बच्चे की भी परवाह नहीं? बकवास बंद करो। मेरा और मिसेज अन का रिश्ता खराब करने की कोशिश? तुम्हें पागलपन तो नहीं? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। लियो मीना, मेरी तुम्हें सलाह है कि यहाँ से चली जाओ। किनफेंग के साथ मेरे अच्छे वक्त में दखल मत दो। बेरहम बदमाश, तुमने सचमुच मुझे मारा। तुम दोनों ने अभी जो कुछ किया उसकी तस्वीरें मैंने खींच ली हैं और अपनी निजी फाइल में अपलोड कर दी हैं। मैं तुम दोनों का सत्यानाश कर दूंगी। लियो मीना, तुम धोखेबाज औरत। मैं धोखेबाज? अगर मैंने तुम्हारे लिए हर एक कदम नहीं सोचा होता तो तुम आज भी एक कंगाल बेकार होते। दे दो मुझे। मैंने कहा मुझे फोन दे दो, हाथ लगा दो। ये बेकार है। मैंने पहले ही निजी फाइलें अपलोड कर दी हैं। मेरी फिंगरप्रिंट के बिना वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर अपलोड हो जाएंगी। किनफेंग, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा बच्चा लिए हूं? कौन सा बच्चा? किनफेंग ने कहा है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या पता? क्या तुम्हें लगता है जो किनफेंग तुम देखती हो वो उसकी असली पहचान है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने बस एक दूसरे का इस्तेमाल किया था। तुम्हें लगता है मैं उसे प्यार करती थी? फिक्र मत करो मिस आन, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। वाह आननिंग, तुम कमाल की हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी बड़ी वेबसाइट्स पर और बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी और डोंगफैंग ग्रुप की इज्जत पूरी तरह से? तुम मुझे धमका रही हो? तुम्हें क्या लगता है? बुरा तुम्हारे लिए। तुम गलत इंसान को धमका रही हो। जिसे डरना चाहिए वो मैं नहीं हूँ, वो किनफेंग है ना? आननिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी कीमत सैकड़ों करोड़ है। अगर मैं रिटायर भी हो जाऊं तो इसका असर नहीं पड़ेगा मेरी जिंदगी पर बिल्कुल भी। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी सेलिब्रिटी वाली छवि के बिना तुम कुछ नहीं हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मदद करो। निजी फाइलें अपलोड हो गईं। पासवर्ड या फिंगरप्रिंट डालें, शायद उन्हें डिलीट भी किया जा सकता है। यहां दे दो, नीच आदमी। किनफेंग, तुम सच में बेरहम हो। अपने बच्चे को लिए हुई औरत से भी मारना है तो मारो। लियो मीना, क्या तुम भी एक दयनीय इंसान नहीं हो? बस करो किनफेंग, मारने से समस्या हल नहीं होगी। लियो मीना, अपनी शर्तें बताओ। कमीना, आगे बढ़ो, मुझे मार डालो। ये वीडियो 24 घंटे में अगर मैंने इसे डिलीट नहीं किया या अपनी फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं किया तो यह बड़ी वेबसाइट्स पर अपलोड हो जाएगा। तुम्हारी अभी जवाब देने की हिम्मत? मैं तुझे मार डालूंगा। किनफेंग, इससे कोई फायदा नहीं है। लियो मीना, अपनी कीमत बताओ जब तक मैं मान सकूं। ठीक है, तो मुझे चाहिए 5 करोड़। तुम आसमान के तारे मांग रही हो? किनफेंग, ये रकम तुम्हारी इज्जत के मुकाबले कौन ज्यादा अहम है, तुम्हें दिल से पता होना चाहिए। बस करो, मेरी शर्तें तुम सबसे अच्छी जानती हो। मैं 5 करोड़ लाऊंगा कहां से? तुम्हारे पास नहीं है, पर क्या उसके पास नहीं है? अरे हाँ आननिंग, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मेरी मदद करोगी? हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर मैं क्यों करूं? जाहिर है तुमसे मेरे प्यार की वजह से। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। अगर मैं मूर्ख भी हूं तो भी मैं इतना तो जानती हूँ कि मर्द की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज तुम मुझसे प्यार करते हो, देखते हो कल का क्या भरोसा। चिनफेंग, मुझे तुम्हारी ईमानदारी दिखानी होगी। कैसी ईमानदारी? जाहिर है तुम्हारी सबसे कीमती चीज। सबसे कीमती चीज? मेरे पास आखिर बचा ही क्या है कीमती? देख रहे हो चिनफेंग, ये औरत अब तुम्हें भी सिर्फ फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या तुमने अभी तक नहीं देखा इसका असली चेहरा? चुप रहो, एक और शब्द कहा तो मार डालूंगा। अच्छा, झगड़ा बंद करो। चिनफेंग, तुम मुझे आखिर दे क्या सकते हो? जो कहोगी।
अच्छा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो मुझे तुम चाहिए। अरे तुम्हारी पसंद अच्छी है। हमने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो 1 साल के लिए था। अब मुझे तुम्हारा लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी किस्मत टूट पड़ी। मुझे तो चिंता थी कि तुम 1 साल बाद रिन्यू नहीं करोगी। सोचा नहीं था आज खुद ही सौदा पक्का करने आ जाओगी। मेरा जादू ही कुछ ऐसा है। इतनी सारी औरतें मुझे पैसे देने के लिए लालायित हैं। ठीक है, मैं मानता हूं। अच्छा, तो मैं कार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हूँ। ठीक है प्रेसिडेंट आन, मैं इंतजार करूंगा। जल्दी करो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, मेरे लाल को तकलीफ हुई। किसने सोचा था ये आर्निंग इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएगी? ये सब तुम्हारे पति के जलवे की देन है। तुम अभी इतने रफ थे, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि चोट लग जाएगी चिन परिवार के वारिस को? जल्दी मेरे लाल की मालिश करो। ये चिन परिवार का इकलौता वारिस है। मेरे माँ बाप इसे 10 साल से तरस रहे हैं। तुम्हें ये याद रखना चाहिए। जल्दी से मेरी मालिश करो। मेरे अनमोल बेटे, जब बाद में पापा के पास पैसे होंगे तो तुझे अच्छा खाना दिलाऊंगा। ये आन निंग और वो जियांग निंग, क्या ये एक ही इंसान है भी? मुझे भी पता नहीं, लेकिन उनके स्वभाव और व्यवहार बिल्कुल अलग हैं। अरे छोड़ो भी, किसे फर्क पड़ता है जब तक हमें पैसे मिल जाएं। जो भी हो, वैसे भी जैसे ही हमारे हाथ वो 5 करोड़ लगेंगे, हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। हमने इन सालों में सोशलाइजिंग पर बहुत खर्च किया है, एक पैसा भी जमा नहीं कर पाए। यह तो किस्मत हमें मौका दे रही है। देखो, हमारा बच्चा यहाँ है और उसके ठीक बाद पैसा आ रहा है। हाँ, तुमने वहां बहुत अच्छा एक्ट किया। मैं भी लगभग यकीन करने लगा था। लेकिन यह जियांग निंग, मुझे लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। क्या? मुझे भी। जब मैं उसकी आंखों में देखता हूं, ऐसा लगता है जैसे मैं उसे हमेशा से जानता हूं। लेकिन हमें पैसे मिल गए। तुम अब भी उसके पीछे तो नहीं पड़े हो? तुम अब भी उसके पीछे तो नहीं पड़े हो? मैं कैसे हो सकता हूं बेबी? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। उसे महाबत चुचुआ ताज़ा। अब ठीक बात हुई। लियो मीना, तुम बदतमीज हो। ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। तुम कृतज्ञ हो, तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिलेगा। तुम बेशर्म हो। किनफेंग, मिसन, आप आ गईं। बस इस इंसान का चेहरा देखकर ही मुझे घिन आती है। पैसे और कॉन्ट्रैक्ट आपने तैयार कर लिए हैं। सब तैयार है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डालिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दीजिए। अरे मिस आन, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें गलती होने का सवाल ही कहां है। फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पेन लेकर आता हूं और तुरंत साइन कर देता हूं। लियो मीना, उसे देखो। जिसके पास पैसा होता है उसी की मदद करता है। तुम्हें लगता है ऐसे आदमी पर तुम और तुम्हारे बच्चे वाकई भरोसा कर सकते हो? मेरे मामले में दखल मत दो। बस कुछ दिनों में मुझे पैसे दे दो और मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी। फिर तुम अपना रास्ता लो और मैं अपना। अगर किनफेंग को तुम्हारा राज पता चल गया तो वह तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेगा? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुझे साफ साफ बताना पड़ेगा? खुलकर बताओ, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? घबरा गई? किनफेंग और मेरे बीच जो भी है वह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम चाहती हो मैं चुप रहूं? जब तक तुम किनफेंग को नहीं बताओगी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं झांसा दे रही थी। मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब तुमने खुद ही कबूल कर लिया। तुम बेशर्म हो। क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हें उजागर कर दूंगी? तुम आखिर हो कौन? तुम मेरी जांच क्यों कर रही हो? तुम चाहती हो मैं कौन बनूं? तुम जियांग निंग हो? मैं अननिंग हूं। तुमने गलत इंसान पकड़ा है। मुझे बस हाल ही में कुछ बोरियत सी हो रही थी और कुछ मनोरंजन चाहिए था। मनोरंजन? किसी और की जिंदगी को मनोरंजन बनाना तुम्हें लगता है यह मजेदार है? क्यों नहीं? मुझे लगता है तुम पागल हो। तुम डरावनी हो। मैं डरावनी हूँ? क्या तुम और किनफेंग भी उतने ही डरावने नहीं हो? तुम और किनफेंग दोनों पैसे के पीछे पड़े हो। वो लोग जो इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, एबे के तैयार हैं। क्या पैसा सचमुच इतना जरूरी है? क्या इंसान की जिंदगी पैसे से कम कीमती है? मुझे लगता है तुम ही पागल हो। मैं पागल हूँ? तुमने क्या किया है? तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें मुझे पागल कहने का क्या हक है? मैंने क्या किया है? और तुमने जो कुछ किया है उसका क्या? क्या तुम अपने दिल में नहीं जानती? तुमने कितने शादीशुदा मर्दों को बहकाया है? तुमने कितने परिवार बर्बाद किए हैं? तुमने कितने मर्दों के पैसे और प्यार को लूटा है? और कितनी बेबस औरतों को तुमने दुख पहुंचाया है? तुमने कितने मर्दों के पैसे और प्यार को लूटा है और कितनी बेबस औरतों को तुमने दुख पहुंचाया है? क्या तुम खुद नहीं जानती? तुम क्या बकवास बक रही हो? मैं लियो मीना हूँ, एक इज्जतदार घराने से। मैं ऐसे काम कैसे कर सकती हूँ? मैं ये बात शुरू में कहना नहीं चाहती थी,
क्योंकि तुम और मैं बस एक ही लेवल पर नहीं हैं। अच्छा हाँ, किनफेंग ही तो होगा अब तुम्हारा एकमात्र पैसे का जरिया, है ना? कैसा पैसे का जरिया? वह मेरे बच्चे का बाप है। वह आदमी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम क्या जानो? फिक्र मत करो, तुम्हारे और किनफेंग के बीच जो भी चल रहा है मैं उसमें दखल नहीं देना चाहती, और ये बातें मैं किनफेंग को भी नहीं बताऊंगी। फिलहाल मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम पैसा लेने के बाद गायब हो जाओ। लियू मेइना, अपने पेट में पल रहे बच्चे की खातिर मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मिसेस जान, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। मुझे पैसे कब मिलेंगे? 3 दिन बाद कंपनी आकर पैसे ले जाना। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। किनफेंग, किनफेंग, मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? ये कहाँ है? मैं आखिर कहाँ हूँ? तुम होश में आ गए हो। जियांगनिंग, तुम यहाँ क्यों हो? तुम अभी भी मुझे पहचानते हो? किनफेंग, अच्छी तरह देखो मैं कौन हूँ। क्या तुम जियांगनिंग नहीं हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? लगता है तुम्हें कोई याद नहीं है इस टाइमलाइन की अब बिल्कुल भी। यह शायद का एक साइड इफेक्ट है जबरन टाइमलाइन पार करने का। मैं जियांगनिंग हूँ एंड मैं जियांगनिंग नहीं हूँ। अगर तुम जवाब जानना चाहते हो तो डोंगफांग बाई को ढूंढो, वह तुम्हें ले जाएगा उसे ढूंढने के लिए। जियांगनिंग, तुमने नहीं। मेना, तुम कैसी हो? मुझे अपनी झूठी चिंता मत दिखाओ। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है। सचमुच? एक दोस्त? लेकिन मुझे लगता है मैं हमेशा से ही बस एक कुत्ता थी जिसे तुमने आजाद घूमने दिया। मैं हूं क्या एक भिखारी? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? कनफेंग को भी साफ है, कनफेंग को तुम पसंद हो, लेकिन तुमने कहा था कि कनफेंग को मुझे दे दोगी। क्यों? हर चीज तुम्हारी ही क्यों होनी चाहिए? मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मुझे तुम्हारी दया चाहिए? हाँ, मैं हर मामले में तुमसे कमतर हूं, लेकिन जो मैं चाहती हूं उसके लिए खुद लड़ूंगी। तुम्हारी दया नहीं लूंगी। मुझे सच में पता नहीं था कि तुम ऐसा महसूस करती हो। मैं बस सच्चे दिल से तुम्हारा भला चाहती थी। बस करो, मुझे तुम्हारी झूठी चिंता नहीं चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मैंने वो सब ले लिया है। कहो, मुझे बताओ, क्यों मैं हर मामले में तुमसे कम क्यों हूं? मीना, मैं अब जा रही हूं। इस दुनिया का प्यार और नफरत अब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं रखते। अब मैं बस यही चाहती हूं कि तुम ठीक रहो। क्योंकि तुम्हें अब कुछ याद नहीं रहा, यह अच्छी बात है। 1000 साल की समय सीमा लगभग पूरी हो चुकी है। मैं जल्द ही गायब हो जाऊंगी, ये याद रखना। किनफेंग। मीना, तुम्हें खुश रहना चाहिए। जियांगनिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? खुद को समझाओ। किनफेंग, लियू मीना, तुम दोनों को आखिर हुआ क्या है? चलो चलते हैं। हम डोंगफांग बाई को ढूंढने जा रहे हैं। डोंगफांग बाई, डोंगफांग बाई, बाहर निकलो। किनफेंग, तुम्हें पागलपन हो गया है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं अभी क्या हुआ? क्या हुआ? अभी जैसे हम पर कोई जादू टोना हो गया था। लियू मीना और मैं एक अजीब जगह पर थे। हम एक औरत से मिले जो बिल्कुल जियांगनिंग जैसी दिखती थी, और उसने हमसे कुछ बहुत ही अजीब बातें कहीं। हाँ, वो जियांगनिंग जैसी थी, लेकिन वो नहीं थी, बस बहुत डरावना था। वो औरत बात करती रही किसी दूसरे आयाम और खास ताकतों के बारे में, ऐसी ही बातें। अजीब। डोंगफांग बाई जियांगनिंग को कैसे जानता है? आननिंग, मुझे माफ कर दो। मुझे हमेशा शक था कि तुम जियांगनिंग हो। मैं माफी मांगता हूं। जियांगनिंग? मैंने कहा था मैं आननिंग हूं। लेकिन जियांगनिंग आखिर है कौन? ऐसा लगता है जैसे हर कोई उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अरे कोई मायने नहीं रखता, वो बस पहले हमारे घर की एक आया थी। डोंगफांग बाई, डोंगफांग बाई, बाहर निकलो वरना। क्या बात है, मेरे ऑफिस में आओ। डोंगफांग बाई, तुम्हारा जियांगनिंग के साथ क्या रिश्ता है? वह कौन है? वह अभी कहां है? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं अभी किसी से मिला हूं जो बिल्कुल जियांगनिंग जैसी दिखती है। जियांगनिंग जैसी। वह कुछ कह रही थी। वह जियांगनिंग है, लेकिन वह जियांगनिंग नहीं है।
उसने मुझे तुम्हें ढूंढने को कहा। तुम मुझे जवाब दोगे। जियांग निंग समानांतर दुनिया। मान लिया। लगता है किन फेंग को वाकई बिल्कुल याद नहीं है। फिर किसी संयोग से वह समानांतर ब्रह्मांड में लौट आया और जियांग निंग को देखा। जियांग निंग अभी तक मरी नहीं है। अभी अभी क्या हुआ? अभी बताओ। मैंने बस आनिंग के ब्रेसलेट को देखा और मैं यहां आ गया। वह कुछ कह रही थी। 1000 साल की समय सीमा नजदीक आ रही है। कुछ धूल में बदल जाने की बात। उस समय मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी जियांग निंग की आत्मा को सील करने में। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करते, जियांग निंग की आत्मा नष्ट हो जाएगी। डोंगफेंग भाई, तुम मुझे बताओ, वह असल में कौन है? मैं किसी जियांग निंग को नहीं जानता। वह बस एक सपना था। उसका मुझसे क्या लेना देना? अब मेरे ऑफिस से निकलो अभी। किनफिंग, शांत हो जाओ। अगर तुम सीईओ को नाराज करोगे तो मेरी सिफारिश भी काम नहीं आएगी। क्या तुम अपना भविष्य बर्बाद करना चाहते हो? अभी के लिए घर जाओ। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है। तुम लोग आगे जाओ। 5 करोड़ मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर लिया है। ये अक्स कुछ दिनों में तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और तुम ल्यूमेना, मुझे उम्मीद है कि पैसा मिलते ही तुम वो वीडियो तुरंत डिलीट कर दोगी। मेरा काम तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। छोड़ो भी, वैसे भी हम इसे जल्दी समझ नहीं पाएंगे। इस समय में हम यह सोच सकते हैं कि 5 करोड़ कैसे खर्च करें। किसे पता था ये जियांग निंग इतनी भोली होगी? उसने पैसा इतनी जल्दी भेज दिया। लगता है अब से हमारी जिंदगी सेट है। अच्छी लड़की है। इधर आओ। हम उसकी कंपनी में हैं। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम सच में मेरी बीवी हो। ओह, क्या बेशर्म जोड़ी है। क्या? मत बताना तुम्हें अभी भी किन फेंग पसंद है। मुझे कैसे पसंद हो सकता है? बस उसे अभी देखकर ही मुझे घिन आती है। फिर तुम्हें कौन पसंद है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम बेहतर होगा मुझ पर पैदा न हो। क्यों? क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। मेरी भावनाएं मेरी अपनी हैं। मैं संभालूंगी। कोई मुझे नहीं बदल सकता। काश तुम पूरी सच्चाई जानने के बाद भी ऐसा ही महसूस कर पाती। काश तुम पूरी सच्चाई जानने के बाद भी ऐसा ही सोच पाते। बहुत अच्छा होता। सच्चाई? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। क्या यह एक प्यार की कहानी है? शायद। वैसे भी यह कहानी है एक दूसरी दुनिया की। दूसरी दुनिया? हाँ, यह मेरा पसंदीदा टीवी सीरीज है। ठीक है। डोंगफंग बाई को पसंद आने वाली कहानी सुनने के लिए बेताब हूं मैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके अलावा और भी कई समानांतर दुनियाएं होती हैं। इन समानांतर दुनियाओं को दूसरी दुनिया कहा जाता है। दूसरी दुनिया में हर किसी के पास एक अलग सुपर पावर होती है, जैसे टेलीपोर्टेशन या हवा, बारिश, गरज और बिजली बुलाना। अरे, मैं भी तो हमेशा ऐसी ही चीजें देखती हूँ। हम क्या मैं आगे बताऊं? सॉरी, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। जारी रखो। दूसरी दुनिया में 2 जोड़े भाई एक ही लड़की से एक साथ प्यार कर बैठे। उसके लिए वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए, यहां तक कि उनमें से एक को मरना ही पड़ा। लेकिन उस दयालु लड़की ने खुद को बलिदान कर दिया उन दोनों भाइयों के लिए। वह लड़की बहुत दयालु है। अगर तुम उसे बचा सकते तो क्या बचाओगे? बिल्कुल, जरूर बचाती। भले ही तुम उसकी आत्मा का सिर्फ एक टुकड़ा हो, फिर भी तुम इतनी दयालु हो। इतनी दयालु लड़की को तो इस दुनिया में अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन तुम भी बहुत दयालु हो। तुम्हें भी अच्छे से जीना चाहिए। डोंगफांग बाई, मुझे नहीं पता तुमने क्या कुछ झेला है, लेकिन अब मैं रोक नहीं पा रही। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आनिंग, तुम क्या कर रही हो? अरे नहीं, ये तो बहुत शर्मनाक हो गया। मैं तो बस तुम्हारी कहानी के साथ चल रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे प्यार मत करो। तुम तो बहुत घमंडी हो। मैं किसी से कभी प्यार नहीं करूंगी। बस दूसरे मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, मुझे माफ करना जियांग निंग। मैं बॉस, बड़ी मुसीबत है। आनिंग मुसीबत में है। मैं कैसी मुसीबत में आ सकती हूँ? मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। असली मुसीबत है। आखिर हुआ क्या है?
वे कह रहे हैं आनिंग डोंगफांग की गर्लफ्रेंड है, ऊपर पहुंचने के लिए सो रही है और वह चरित्रहीन है, कई मर्दों से पंगा ले रही है। वे कहते हैं उसने किन फेंग के साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसे डोंगफांग ग्रुप ने नया स्टार साइन किया है। अहम बात यह है, किन फेंग ने भी एक बयान जारी किया, कहा कि एक अभिनेत्री ने उसे बहकाया और उसे मजबूर करने की कोशिश की। तुम समझते हो, लेकिन उसने मौत का जोखिम उठाकर भी मना कर दिया। अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का जोखिम उठाकर उसने सबूत भी पोस्ट किए, कहा कि आनिंग दीदी ने ही उसे बहकाया था। ऐसा लगता है ये जरूर ल्यू मेना और किन फेंग की करतूत है। तुम लोग चिंतित क्यों नहीं हो? किन फेंग की अब जो लोकप्रियता है वह आनिंग दीदी की बराबरी कर रही है। एक स्कैंडल और आओ वह फेमस हो गया और आनिंग दीदी की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। कई कंपनियां हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हैं। लगता है मछली चारे में आ गई है। अनिंग, जो काम मैंने तुमसे करने को कहा था हो गया? नहीं हुआ। मैं उसकी गंदगी कहां से ढूंढूं? अच्छा अनिंग, तैयार हो? किनफेंग, बधाई हो, तुम इंटरनेशनल सेंसेशन बन गए हो। ये सब मेरी बीवी और उसके शानदार आइडिया की वजह से। उस दिन तुम्हें थोड़ा सहना पड़ा। बिल्कुल, इन सभी सालों में मैंने भारी मात्रा में मैन पावर और पैसा लगाया है। भविष्य में जब तुम अमीर और मशहूर हो जाओगे तो मत भूलना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। फिक्र मत करो बेबी, जैसे ही अनिंग बाहर हो जाएगी मैं डोंगफैंग ग्रुप का सबसे हॉट स्टार बन जाऊंगा। जब वह समय आएगा तुम आराम से बैठ सकती हो। आखिर कब तुम हमारे रिश्ते को पब्लिक करोगे? देखो, मेरा पेट जल्द ही दिखने लगेगा। मैं और नहीं छिपना चाहती। अरे रिलैक्स करो। जैसे ही मुझे वह ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मिल जाएगा मैं पब्लिक हो जाऊंगा। हाँ। तुम्हें नहीं लगता अनिंग ने हमें 5 करोड़ दिए और फिर हमने उल्टा उसका स्कैंडल लीक कर दिया प्रेस को? वह कोने में घिरे कुत्ते की तरह हम पर पलटवार नहीं करेगी ना? फिक्र मत करो, वह कमीनी अनिंग, अगर उसे वाकई हमारे बारे में पता चल भी गया हम सब कुछ मना कर देंगे। बस इतना ही। पहले के दिनों में मैंने खुद को ऊपर खींचा सेलिब्रिटीज के ढेर से, और अब आखिरकार मेरे पास पैसा है। अब सड़क पर गुजरने वाले कुत्ते भी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। किनफेंग, मुझे हमेशा पता था तुम सबसे बेस्ट हो। डोंगफैंग बाई, उसने पहले मुझे बुली किया और अपमानित किया, अब उसकी बारी है चखने की थोड़ा सा अपमान। लेकिन मैं अभी भी थोड़ी चिंतित हूं। अरे चिंता करना बंद करो। अनिंग और डोंगफैंग बाई चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, जैसे ही अनिंग गिरेगी मैं उनके डोंगफैंग ग्रुप का इकलौता बड़ा स्टार बन जाऊंगा। तब तक वे कर भी क्या सकते हैं? सच? वे हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? तुम बेवकूफ हो या बन रही हो। जब समय आएगा और अनिंग अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगी, पता है कितना पेनल्टी में उनका नुकसान होगा? बस उसका आसमान छूता टर्मिनेशन फी डोंगफैंग बाई को सिरदर्द दे देगा। किनफेंग, तुम कितने स्मार्ट हो। बिल्कुल, मैंने कहा था ना, चाहे अनिंग हो या जियांगनिंग, वे सब मुझे चुनौती देना चाहते हैं। वे अभी भी अनुभवहीन हैं। लेकिन उफ, अनिंग यहां है। अरे अरे, अनिंग यहां है। ओह, और यह कौन है? किनफेंग, तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे थे? क्या तुम कभी खबरें नहीं देखते? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? किसने मुझे जमीन पर घुटने टिकवाए थे? किसने मुझे कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर किया था? किसने मेरा अपमान किया था बार बार? बस इतनी सी बात थी? सिर्फ इसलिए कि हाँ, बस इसलिए। तो देखो, तुम अमीर लोग कभी समझ ही नहीं पाओगे कि हम क्यों सोचते हैं यही सबसे जरूरी चीज है। फिर तुम्हारे हिसाब से क्या जरूरी है? इज्जत, सम्मान या पैसा? तुम्हें लगता है ये चीजें घटिया हैं, है ना? मैं जानता हूं तुम सब मुझे नीची नजर से देखते हो। सोचते हो मैं ऊंचे दर्जे की चाह रखने वाला हूं, किसी का नौकर। लेकिन कभी सोचा है तुमने नीचे के लोग कैसे जिए बिना इन चीजों के सहारे के? तो तुम्हें लगता है जो तुमने किया वह सही था, यही कहना है? मैं ये नहीं कह रहा कि यह जरूर सही था। दुनिया में कोई चीज सही या गलत नहीं होती। कोई चीज नहीं है जैसे सच्ची हमदर्दी। मुझे हमदर्दी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ये जानती हूँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, तुम में से कोई भी मुझे सच में नहीं समझता। मेरे घर में जुआ खेलने वाला बाप है, बीमार माँ है
और एक छोटा भाई है जो अभी भी स्कूल में पढ़ता है। पता है कितना कठिन रहा है मेरा जीवन। अगर मैंने मेहनत नहीं की होती तो मेरा पूरा परिवार कचरा खा रहा होता। तुम सब मेरा मजाक उड़ाते हो कि मैं ताकतवरों से चिपका रहता हूं, कि मैं किसी का नौकर हूं। खैर, मैं तुमसे पूछता हूं, आए पाबंबा रहता कि आप तैनपति बाई तैश आता है, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हारे पारिवारिक हालात की त्रासदी इसका बहाना नहीं है कि तुम ऐसे बन जाओ। हाँ, तुम्हें क्या पता? तुम बचपन से ही लाड़ प्यार में पली हो विदेश में, कभी कष्ट झेला है, और फिर तुमने पकड़ लिया डोंगफैंग बाई का सहारा। तुमसे बेहतर किसकी जिंदगी है? मैं तुमसे इन बेमतलब बातों पर बहस नहीं करना चाहती। किनफेंग, मैं बस ये जानना चाहती हूँ तुम्हारी आस्तीन में और क्या चालें हैं। तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं इंतजार करके देखने के लिए। देखो सब, आओ देखो, क्या यह मशहूर अभिनेत्री अन्निंग नहीं है? अननिंग, क्या यह सच है कि डोंगफैंग बाई आपको रखते हैं? क्या यह सच है, एक मशहूर स्टार होकर दूसरी कंपनियों के कलाकारों को बहलाना? क्या यह कंपनी की नीति का उल्लंघन नहीं है? मैं जानती हूँ सभी को मेरी मौजूदा स्थिति की बहुत चिंता है, लेकिन विशेष विवरण कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बता सकूं। कृपया ध्यान दें डोंगफैंग ग्रुप के आधिकारिक घोषणाओं पर। अरे छोड़ो भी, अन्निंग, तू करने की हिम्मत तो करता है लेकिन मानने से डरता है क्या? यह है टॉप स्टार की क्वालिटी। किनफेंग, मेरी सलाह है अपने काम से काम रखो। हमारे बीच का मामला बाद में देख लेंगे। क्या डर गया? किनफेंग, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। तू बस एक बदमाश है। बदमाश टाइस। हाँ, मैं बदमाश हूं। तू क्या कर लेगा? तुम इस वक्त तू बस एक सार्वजनिक दुश्मन है। कैसा रहेगा अगर तू अच्छे से मुझसे माफी मांग ले? मैं तेरे लिए अच्छी बात कर दूंगा, तेरी इज्जत वापस दिला दूंगा। जो मैंने नहीं किया उसे कोई मुझ पर थोप नहीं सकता या मेरी बदनामी कर सकता है। अन्निंग, दुनिया अब ऐसी ही है। लोग सिर्फ वही मानते हैं जो देखते हैं, और तू जो कहती है तुझे लगता है कोई मानेगा? तुम देखो सब, टॉप फीमेल स्टार अन्निंग ने किसी को मारा है। नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने उसे नहीं मारा। आननिंग, तुमने किसी को मारा कैसे? ल्यूमेना, तुम्हारी मेरे बारे में झूठ बोलने की हिम्मत। तुम वहीं मौजूद थी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं अकेली नहीं थी जो वहां मौजूद थी। सबने देखा है। मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? बिल्कुल सही। तू करने की हिम्मत तो करती है लेकिन मानने से डरती है। यह है तेरी क्वालिटी। तुम लोग नहीं जानते कि हमारे किनफेंग का कितना अपमान हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और इंटरव्यू के दौरान डोंगफांग ग्रुप में। किसी को उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। आननिंग, तेरा दिल सांप जैसा है। हाँ बिल्कुल। आननिंग, उसकी मासूम सूरत से मत धोखा खाना। अंदर से वह बेहद काली है। तुम लोग नहीं जानते कि पहले उसने मेरा कितना अपमान किया था। तुम लोग नहीं जानते कि किनफेंग एक छोटे से सेलिब्रिटी हुआ करते थे। हालांकि बहुत मशहूर नहीं थे, फिर भी उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए, है ना? हालांकि बहुत मशहूर नहीं थे, फिर भी उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए, है ना? आखिर हुआ क्या है? हाँ। यह आननिंग दिल से बहुत बुरी है। उस वक्त जब हमारे किनफेंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे और इंटरव्यू देने, एक छोटी सी बात पर उन्होंने इन्हें नाराज कर दिया। डोंगफांग ग्रुप के सीईओ के नाम का इस्तेमाल करके डोंगफांग बाई इन्होंने हमारे किनफेंग से घुटने टिकवाए और कुत्ते की तरह भौंकने को कहा। हमारे किनफेंग की कुछ पहुंच तो है ही, और इन्होंने उनके साथ ऐसा किया। अगर कोई आम इंसान होता, पता नहीं कितना बुरा बर्ताव होता। बिल्कुल सही। हम तो बस आम कर्मचारी हैं। हम कुत्तों की तरह काम करते हैं। हम कंपनी का, बॉस का बुरा बर्ताव सहते हैं। हाँ, और फिर भी अमीर हमें निचोड़ते रहते हैं। हम ऐसे कैसे जी सकते हैं? बिल्कुल सही। मैं भी गरीब परिवार से आता हूं। मैं आप सबकी भावना समझता हूं। हर कोई यहां रोज संघर्ष कर रहा है, पसीना बहा रहा है। मुझे ये मत कहना कि हम आम लोगों को ऊपर उठने का हक नहीं है। हाँ बिल्कुल। किनफेंग, क्या नाटक है? पता नहीं था तुम इतने अच्छे से भावनाएं भड़का सकते हो। अगर और कोई चाल है तो दिखा दो। सब लोग मेरी बात सुनो। यह पूरा मामला मैं समझा सकती हूँ। अच्छा, तो समझाओ तो सही। मैं अभी देश लौटी थी। किनफेंग ने आकर मुझ पर हमला किया। एक टॉप सेलिब्रिटी होने के नाते मेरा सिर से पांव तक इंश्योरेंस है। उसने मुझे चोट पहुंचाई। मैंने उससे मुआवजा मांगा। क्या मैं गलत थी? अरे बस करो। किनफेंग एक पब्लिक फिगर है। वह ऐसे कैसे तुम पर हमला कर सकता है? अगर किसी को फंसाना है तो कम से कम कोई विश्वसनीय कहानी तो बनाओ।
बिल्कुल सही। अभी तो तुमने ही मुझे मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? मानो या ना मानो, मैं सच कह रही हूँ। खोखले वादे। दोस्तों, क्या तुम मानते हो कि मैंने इसे मारा, या मानते हो कि मैं किन शी हुआंग हूं? अच्छा हाँ, क्या तुम डोंगफांग बाई के बिस्तर में नहीं घुसी थी? तो आज तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? वह कहाँ है? जैसा मैंने सोचा था, रखेल तो रखेल ही होती है। वह बस तुमसे खेल रहा था। किसी की रखेल बनना कभी अच्छा नहीं रहता। रखेल बनना कभी अच्छा नहीं रहता। और तुम लियू मीना, अंकी, ये सीरिया पारी, तुमने क्या किया है? क्या तुम्हारा अच्छा हुआ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम एक पब्लिक फिगर हो, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। इसके अलावा क्या मैं डोंगफांग बाई के बिस्तर में घुसी थी? मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है। बात यह है कि तुम कर नहीं सकती थी, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा ही है ना? क्या है ना? दूसरों के बारे में ऐसी धारणाएं मत बनाओ। लियू मीना, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पैसे लेकर चले जाने का, लेकिन तुमने कौन से पैसे? 5 करोड़ वाले। बेशक, कौन से 5 करोड़? वही 5 करोड़ जो तुमने ब्लैकमेल करके लिए थे। मैंने कब तुम्हें ब्लैकमेल किया? सबको पता है ब्लैकमेलिंग गैर कानूनी है। किन फेंग भी तब इसमें शामिल था, है ना? क्या आप सबको लगता है यह संभव है? बिल्कुल सही। आन निंग, बस इसलिए कि तुम खुद गंदे हो, तुम्हें लगता है बाकी सब भी वैसे ही हैं? मत भूलना, तुम्हारे पास डोंगफांग ग्रुप की 50% शेयर हैं। वो भी तुमने ब्लैकमेल करके ही लिए होंगे। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिर सकती। किनफेंग, क्या होगा अगर उसके पास हमारे खिलाफ सबूत हो? क्या होगा अगर वह हमें धोखा दे दे? फिक्र मत करो, नकद लेन देन था, वह क्या कर सकती है? सही, पर अगर ऐसा हुआ तो? अगर क्या हुआ तो? इतना हिचकिचाना बंद करो। जब उसे पता चलेगा हम बस इनकार कर देंगे। हम बेवकूफ बनकर रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक करूंगी। मैं इसका मार्केटिंग सबसे अच्छा करता हूं। मुझे देखो। सभी को नमस्ते, मैं किन फेंग हूं। मेरा मानना है कि मेरी अचानक मिली प्रसिद्धि से आपके पास मेरे लिए बहुत सारे सवाल होंगे, है ना? किन फेंग, आप एक छोटे से सेलिब्रिटी से सफलतापूर्वक समकालीन सबसे लोकप्रिय पुरुष सितारों की पंक्ति में शामिल हो गए। क्या मैं पूछ सकता हूं, इस सफर में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? जितनी मेहनत करोगे उतना ही भाग्यशाली बनोगे। भगवान हर मेहनती इंसान पर मेहरबान होता है। तलवार की धार घिसने से तेज होती है, बेर की खुशबू सर्दी से आती है। मेरा मानना है कि जब तक हर कोई काफी मेहनत करेगा हम जरूर सफल होंगे। फिर आप सबसे ज्यादा किसके आभारी हैं? वह कौन है? सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा खुद का आभारी हूं। मेरी मेहनत ही है जो मुझे आज यहां लेकर आई। दूसरा, मैं एक और व्यक्ति को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उस व्यक्ति का नाम है मिस लियू मेइना। आज मैं सबके सामने एक बात की घोषणा करना चाहता हूं, एक चीज। वह यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड, साथ ही लियू ग्रुप की बेटी मिस लियू मेइना, हम सगाई करने वाले हैं। हम सगाई करने वाले हैं। वही लियू ग्रुप जिसकी दौलत सिर्फ डोंगफांग ग्रुप से कम है। किन फेंग बहुत भाग्यशाली है, बहुत जलन होती है। किन फेंग, मैंने सुना है कि डोंगफांग ग्रुप में आपको किसी ने परेशान किया था। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या यह सच में सच है? हाँ, एक खास अधिकारी ने मेरे करियर को धमकाया, मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि मैं किनफिंग नौकरी जाने का जोखिम उठाकर भी ऐसी घिनौनी चीजें कभी नहीं करता। अफवाहें हैं कि वह अधिकारी असल में है लोकप्रिय अभिनेत्री आन निंग। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या यह खबर सच है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। वह लोकप्रिय अभिनेत्री आन निंग है। उस दिन के बाद किनफेंग रोते हुए मुझे फोन करता था। बहुत दयनीय था। यह सचमुच अप्रत्याशित है। इंसान का चेहरा देखा जा सकता है, दिल नहीं। तो किनफेंग, क्या आपने हमेशा दावा नहीं किया कि सालों पहले डेब्यू करने के बाद से आपने कभी रिश्ता नहीं बनाया? अब जब आप सार्वजनिक कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं कि आपके फैंस दुखी होंगे? मैं किनफेंग अपने डेब्यू के बाद से 10 साल से हमेशा मेहनती और समर्पित रहा हूं। अपने अभिनय कौशल को निखारता रहा हूं। अब जब मैं रिश्ते में हूं, मैं अपना काम पैदा करने के लिए और भी मेहनत करूंगा और अपनी प्रतिभा को ही बोलने दूंगा। मेरे फैंस मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम की वजह से भी। बिल्कुल सही। हमारे किनफेंग अपनी प्रतिभा से बोलते हैं, कुछ लोगों के विपरीत जो अपने बॉस का सहारा लेकर सीढ़ी चढ़ते हैं। क्या आपको उत्सुकता नहीं है कि ये दोनों कब साथ आए? बिल्कुल सही। कब हुआ था वो?
वो तब हुआ था जब तुमने अनिंग मुझे घुटनों के बल बैठवाया, कुत्ते की तरह भौंकने को कहा और माफी मांगने पर मजबूर किया। दोस्तों, तुम लोगों को ये नहीं पता, उस समय उस घटना की वजह से किंग फेंग गहरे डिप्रेशन में चला गया था। उसने आत्महत्या तक की बात कर डाली थी। हाँ, अगर मीना ना होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। तुम दोनों तो एक ही राग अलाप रहे हो, सचमुच उल्टी आने लगती है। मेरे ख्याल से बीमार तो तुम हो। तुम किंग फेंग को फुसला नहीं पाई, फिर कंपनी का इस्तेमाल करके उसे दबाव और रिश्वत देने लगी। अगर दुनिया की सारी औरतें तुम्हारी तरह हो जाएं, रोज अपने मर्दों को धोखा देने लगें, तो औरत होने का नाम ही बदनाम हो जाए। बिल्कुल सही। अगर हम मर्दों को रोज तुम्हारी तरह की औरतें मिलें तो हम क्या करें? हाँ, बस घिन आती है। उस जैसी कोई टॉप सेलिब्रिटी है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आती है। अगर तुम्हारे घर की औरतें ये देखकर इसकी नकल करने लगे हैं तो क्या तुम सह पाओगे? भाइयों, चलो इसे बाहर फेंकते हैं। बाहर फेंक दो। हाँ, बाहर फेंक दो। किसकी हिम्मत है? ये आवाज ठीक नहीं लग रही। लगता है डोंगफांग बाई की है। वह यहाँ अनिंग का साथ देने तो नहीं आया? नहीं भाई, मेरी बात मानो। मर्द दूसरे मर्द से जलते हैं। मतलब? डोंगफांग बाई आखिरकार डोंगफांग ग्रुप के सीईओ हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी ही एक्ट्रेस हैं। अगर ये अनिंग चली भी गई तो कोई दूसरी अनिंग आ जाएगी। इसके अलावा अगर वह सचमुच अनिंग की मदद के लिए आया है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के जुर्माने से ही उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो तुम्हारे ख्याल में डोंगफांग बाई यहाँ आकर क्या करेंगे? तुमसे नाता तोड़ने, जाहिर है। तुम हर चीज का फायदा नुकसान तोलते हो। फायदे के लिए तुम उन सबको छोड़ सकते हो जो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। ओह, तो क्या तुम हिम्मत करके मेरे साथ एक शर्त लगाओगी? किस बात की शर्त? वैसे भी अब तुम्हारे पास मेरे सामने कोई शर्त रखने का हक नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। अनिंग पर हाथ उठाने की किसकी हिम्मत है? एक उंगली भी नहीं। श्रीबाई, अनिंग पर हाथ उठाने की किसकी हिम्मत है? एक उंगली भी नहीं। श्रीबाई, आप आ गए। आज मेरी एक अरब के बॉक्स ऑफिस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप मुझे बधाई देने आए हैं, है ना? बधाई देने? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें लगता है तुम मेरे व्यक्तिगत तौर पर आने लायक हो? श्रीबाई और मेरे बीच थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। श्रीबाई, ये अनिंग अब आपके किसी काम की नहीं रही। फिर इसके चलते हमारे रिश्ते क्यों खराब करें? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी क्या हिम्मत कि मेरे दिमाग का अंदाजा लगाओ। किंग फेंग, ये तो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा। घबराओ मत। मुझे नहीं लगता डोंगफांग बाई कोई ऐसे संत हैं जो अपने फायदे को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं। अनिंग, तुम तय समय से 1 घंटा पहले कैसे आ गए? मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना चाहती थी, यह देखने के लिए कि और क्या वे कर सकते हैं। और आज मुझे सच में बहुत अच्छा शो देखने को मिला। चिंता मत करो, मेरे यहां होने से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें उनकी करनी का फल मिले। हम डोंगफांग बाई, डोंगफांग ग्रुप के सीईओ, मैं आज यहां सबको कुछ घोषित करने आया हूं। मैं किसी को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा हूं। देखा, मैंने कहा था कि यह अनिंग मुसीबत में पड़ने वाली है। जिसे मैं ब्लैकलिस्ट कर रहा हूं वह है किन फेंग। श्रीबाई, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं कंपनी का टॉप स्टार हूं। क्या आप सच में मुझे ब्लैकलिस्ट करने जा रहे हैं सिर्फ अनिंग की मदद करने के लिए? क्या आप सच में मुझे ब्लैकलिस्ट करने जा रहे हैं सिर्फ अनिंग की मदद करने के लिए? तुम ही वह हो जिसे मैं ब्लैकलिस्ट कर रहा हूं। किन फेंग। किन फेंग, हालात ऐसे कैसे हो गए? यह सच नहीं हो सकता। यह कोई गलती होनी चाहिए। जरूर कोई गलती हुई है। यह निश्चित रूप से एक गलती है। आप मुझे ब्लैकलिस्ट क्यों करेंगे? मैंने अभी बॉक्स ऑफिस पर 10 अरब का कारोबार किया है। आप मुझे ब्लैकलिस्ट कैसे कर सकते हैं अनिंग के लिए? क्या हुआ किनफेंग? क्या तुम अभी मुझसे शर्त नहीं लगा रहे थे? अनिंग, तुम नीच। तुमने उसे क्या खिलाया है? किनफेंग, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, उस लियू मेना ने तुम्हें क्या खिलाया है? मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो? श्रीबाई, उसकी मीठी बातों पर विश्वास मत कीजिए। वह अच्छी नहीं है। उसने किन फेंग को बहलाने की कोशिश की और नाकाम रही तो यह कार्यस्थल पर बदला है। तुम्हारे पास क्या सबूत है इतने बड़े आरोप लगाने के लिए? जरूर मेरे पास सबूत है। ठीक है, फिर दिखाओ, सबको दिखाओ। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम मेरे बारे में झूठ बोल रही हो।
मेरी प्रतिष्ठा आज नुकसान की सारी मांगे तुम्हारी जिम्मेदारी होंगी। अगर ऐसा है तो तुम क्या करोगी? अगर यह सच है तो मैं आन निंग को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा और उसे अनिश्चित काल के लिए बेंच पर बैठा दूंगा। उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा इस उद्योग में फिर कभी। बढ़िया श्रीबाई, फिर मेरे लिए इसमें क्या है? तुम्हारी योग्य रिपोर्ट के लिए मेरा डोंगफांग ग्रुप अपनी आय का 30% तुम्हें देगा। वाह, जीवन भर के लिए सेट। 30%? हे भगवान, सबूत मेरे फोन में है। तो खोलो ना, सबको दिखाओ। जियांग निंग, तुम्हारी हालत खराब है और तुम्हें मुंह चलाने की हिम्मत। हे भगवान, मशहूर स्टार किनफेंग, उसने हत्या की है। किनफेंग, यह औरत आखिर है कौन? तुमने उसे मारने की कोशिश की? तुम्हें पता नहीं हत्या करोगे तो जेल जाओगे? एक ही। यह नहीं हो सकता। यह असंभव है। यह वीडियो मैंने खुद बनाया था। यह कैसे हो गया? यह नकली है, यह वीडियो जाली है। और किनफेंग, वो 50 लाख याद नहीं? 50 लाख? हाँ, तुमने ही गबन किया था कंपनी के 50 लाख का। कौन से 50 लाख? किनफेंग, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? वो तो तुम्हारे घर वाले 50 लाख। तुमने गबन किया कंपनी के 50 लाख का। अब तो तुम पर जबरन वसूली का शक है और मेरी बदनामी करने का। तुम ही बताओ, तुम जेल में कितने साल काटोगे? ओह, माफ करो आन निंग, सब मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। ये सब उस लियो मेना की वजह से है। उसी ने मुझे उकसाया था। तू दुष्ट। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जब तुमने उसके पिता को मारा, मैं तुम्हें जानती तक नहीं थी। बस करो किनफेंग, तुमने अपनी खुद की गड़बड़ की है, अब खुद ही संभालो। और लियो मीना के नतीजे वह खुद भुगतेगी। एहसास से वापस नियुक्त से कहता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किनफेंग के जो अपराध हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती। यहां मौजूद सबके सामने डोंगफैंग ग्रुप किनफेंग के साथ अनुबंध खत्म करेगा और पूरे इंटरनेट पर उसे ब्लैकलिस्ट करेगा। और जो भी संपत्तियां तुमने लियू परिवार से छीनी हैं उन्हें पूरा लौटाना होगा। तुमने जो भी अपराध किए हैं वे पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। सब खत्म, सब कुछ खत्म। बुराई का बदला बुराई से मिलता है। किनफेंग, मैं जानती हूं तुम होशियार हो, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षा है। दूसरों से आगे निकलना अच्छी बात है, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। डोंगफैंग भाई, शुक्रिया। आज मैंने आखिरकार बदला ले लिया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। जो चाहो मांग लो, जब तक मेरे बस में है मैं पूरा करूंगी। अच्छा, मेरे साथ शादी कर लो। जरूर। मैं तो मजाक कर रहा था। सहस्राब्दी की समय सीमा नजदीक आ रही है। चाहकर भी अब कोई मौका नहीं बचा। सहस्राब्दी की समय सीमा? तुम आखिर क्या बात कर रहे हो? डोंगफैंग भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियांग निंग तुम्हें बचाने के लिए मर जाएगी। किनफेंग, तुम इतने नीच हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किनफेंग को मत मारो, मुझसे वादा करो। वह बस जलन की वजह से पल भर के लिए अपना दिमाग खो बैठा था। मुझसे वादा करो कि तुम किनफेंग को नहीं मारोगे। जियांग निंग को अभी भी बचाया जा सकता है। क्या? कैसे? अभी बताओ, हम उसे कैसे बचाएं? उसकी आखिरी चेतना का एक हिस्सा अभी भी उस हरे ब्रेसलेट में बचा हुआ है, लेकिन सिर्फ 1000 साल के समझौते के तहत 1000 साल बाद हमें उसे ढूंढना होगा। उसकी सबसे जरूरी इच्छा पूरी करनी होगी, फिर उसे मारना होगा। तभी जियांग निंग को फिर से जिंदा किया जा सकेगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे उसे बचाना ही है। लगता है सिर्फ तुम ही अंधेरे में रखे गए हो। क्या मतलब? आनिंग, लगता है सिर्फ तुम ही अंधेरे में रखे गए हो। क्या मतलब? तुम्हारा समझना तो मुश्किल ही है, क्योंकि वह तुम्हारी दुनिया का नहीं है। वह इस दुनिया का नहीं है? इसका क्या मतलब? आनिंग, तुम्हें धोखा दिया गया है। डोंगफांग बाई हमेशा से तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है अपने मकसद के लिए। वह मुझसे किस तरह अलग है? डोंगफांग बाई, क्या जो उसने कहा सच है? सच है। तुम आखिर हो कौन? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन मेरे पास वजह है। क्या वजह है?
मैं नहीं बता सकता। बेशक वह नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे ही वह यह कहेगा, उसका 1000 साल से छुपा राज सबके सामने आ जाएगा। उस वक्त जब तक तुम राजी नहीं होगी, जिसे वह बचाना चाहता है उसे फिर कभी नहीं बचाया जा सकेगा। किन फेंग, तुम चुप रहो। तो डोंगफांग भाई, क्या किन फेंक ने जो कहा सब सच है? तुम लोग बस इस दुनिया के नहीं हो। शुरू से ही तुम्हें पता था कि मैं जियांग निंग का अवतार हूं। तुमने जो कुछ भी किया सब मुझसे प्यार करवाने के लिए था और फिर उसे बचाने के लिए। नहीं आन निंग, दरअसल मैं। बस करो, तो तुम भी उस किन फेंक जैसे ही हो। तुम यहाँ सिर्फ मुझे धोखा देने आए थे। तो इस दुनिया में मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। डोंगफांग भाई, 1000 साल की डेडलाइन करीब आ रही है। जियांग निंग जल्द ही गायब हो जाएगी। जल्दी फैसला करो। बस करो, मुझे तुम्हारे फैसले की जरूरत नहीं। डोंगफांग भाई, जो मैं नहीं पा सकता, तुम भी नहीं पा सकोगे। हालांकि तुम उसकी आत्मा का सिर्फ एक हिस्सा हो, फिर भी तुम इतनी दयालु हो। तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए। क्या यह एक प्यार की कहानी है? डोंगफांग भाई, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही तुमसे प्यार करने से। आन निंग, तुम क्या कर रही हो? याद रखना, मेरा नाम डोंगफांग बाई है। अगर तुम खतरे में हो तो अपने दिमाग में मेरा नाम 3 बार पुकारना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा।